I am going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. I'm just like I'm blown away. Like, this is incredible. Incredible. एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। There's a lot of talk about Zimbabweans going to India for medical tourism. नफरतों में मोहब्बतों का रास्ता, क्या बात है। जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखिए एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। मगर दोबारा वो दिल धड़कना शुरू हो गया, मगर धड़का किधर? भारत में जाकर वो दिल धड़का है। लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ। And yet in India we found out that the outcomes are great, also because they use this model of integrated healthcare where there's everything under one roof. सुरेश राव डॉक्टर थे, उनको सलूट करती हूँ। कामयाब ऑपरेशन किया उन्होंने और इंडिया का दिल जो है अब वो पाकिस्तान में धड़क रहा है। बार्टर ट्रेड क्या होनी थी, अब इसमें बार्टर ट्रेड के आप गधे देंगे, मतलब लाहौर से आप उठा के। इंडिया की मेडिकल फील्ड का डंगा अब अमेरिका और कनाडा में भी बज रहा है और वो यही लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सस्ते में अपना इलाज करवाना है तो आप लोग भारत में जाओ। शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं कि ये है मोहब्बत का जज्बा, ये है प्यार का जज्बा। क्या बात है। देखिए जी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ़ करती है और हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शोबा है जो तारीफ़ के काबिल नहीं है। पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में टॉप 1 नंबर पे है। अब आप देखें पाकिस्तानी जो है मीडिया में बैठ के वो कितने प्यार से कह रही है कि दिल धड़क रहा है हिंदुस्तान का, मगर कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है जी, कि इंडिया के यार किसी शोबे में मुकाबला नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से छोड़ दे, अब दुनिया से बहुत आगे है, इतना एडवांस हो चुका है इंडिया। जो चीज़ नामुमकिन है वो इंडिया में मुमकिन है। जो चीज़ दूसरे ममालिक में डॉलरों में लगती है वो इंडियन रुपीज़ में लगती है इंडिया में। ठीक है, तकरीबन अगर 100 रुपया बाहर के ममालिक में ख़र्चा आता है ना, तो इंडिया में 50 रुपये 40 रुपये में वो ख़र्चा आ जाता है, तो वो काम भी हो जाता है। इतना एडवांस और इतना यार इंडिया डेवलप हो गया है ना कि क्या ही बात है कि आपके जो डॉक्टर हैं पूरी दुनिया में छा गए हैं। साइंसदान तो पहली दुनिया में छाए हुए थे। ठीक है जी, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ इंडिया ने, पूरी दुनिया पे राज किया हुआ है इंडिया ने। तो अब इंडियन डॉक्टर भी है ना, उनकी भी तारीफ़ हो रही है दूसरे ममालिक में। ठीक है जी, तो ये इम्पॉसिबल था जो पॉसिबल करके दिखाया इंडिया ने। इतना डेवलप किया है ना अपने आप को इंडिया ने कि दुनिया अब तारीफ़ करने पे मजबूर हो गई है और सीखना चाहती है इंडिया से। कई मुल्कों ने तो मिसाल दे दिया, हमें इंडिया से सीखना चाहिए। ख़ासकर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें भी मुल्क चलाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इंडिया से सबक लेना चाहिए कि इंडिया ने कैसे इक़दाम किए हैं। मोदी सरकार से सीखना चाहिए, इतना डेवलप कर दिया आपने इंडिया को वाकई। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 रुपये लगे। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स सपोज 100 रुपये का था, लेकिन मैंने इंडिया में करवाया, मुझे टिकट समेत 15 रुपये का पड़ा। और वो दुनिया के वो बता रही है कि कितना ज़्यादा ये मुल्क एडवांस हो चुका है, इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज। अगर पाकिस्तान की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ क्योंकि आप अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मेडिकल के अंदर भी अगर आप तरक्की देखें तो वो अब अमेरिका को पीछे छोड़ है। जी, ये बड़ी ना खुशाइंद बात है कि मतलब एक हमारा पड़ोसी मुल्क कि वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी लाइक टूरिज़म, सियाहत और मतलब सेहत, इन मामलात में भी वो काफ़ी आगे है। तो ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर गया है और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है और जैसा आपने कहा है कि वो वीज़ा वगैरह देता है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि देखें ना मतलब ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ होती हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया,
ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि ये बंदा इस पार्टिकुलर मतलब हिस्से से है, खित्ते yes, से मुल्क है। से है, हाँ। जी, हाँ। तो ये जो एहसास होता है ना, जिस तरह कहता है कि मतलब दूसरे वीज़े तो नहीं देते, लेकिन मेडिकल इंडिया विजिट वीजा नहीं देता, लेकिन मेडिकल वीजा दे देखिए ना, रहा है। एहसास का कोई बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। अगर वो इतना तरक्की कर रहे हैं, हमारे हमसाए हैं, हम भी जाके इलाज कराते हैं, तो ये जो मैंने ये वीडियो देखी है अमेरिकन लड़की के इंस्टाग्राम पे, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमेरिका इंडिया की तारीफ करे। वैसे तो वो हर चीज़ में करता है, लेकिन मुझे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वो फिर इंडिया की तारीफ करी, और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि मैं अपने शोहर को इंडिया लेके गई, वहाँ पर मैंने उनका इतने सस्ते में इलाज करवाया कि मेरे पास वो पैसे भी बच गए, मेरा शोहर भी ठीक हो गया आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को आइडिया हो कि अगर अपना इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। नफरतों में मोहब्बतों का रास्ता, क्या बात है। एक दिल जो धड़कना कम हो गया, उसकी हार्ट बीट कम हो गई बिल्कुल, मगर दोबारा वो दिल धड़कना शुरू हो गया। मगर धड़का किधर? भारत में जाकर वो दिल धड़का है, चेन्नई में। 19 साल आयशा, प्यारी सी लड़की, मासूम सी लड़की, जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। 2019 में उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बहुत बुरी तरीके से उसका दिल धड़कना जो है वो कम हो गया। पहली दफ़ा भारत गई वो 2019 में, और उसने वहाँ पर जाकर जो है लोगों से अपील की और लोगों को बोला। डॉक्टर्स ने वहाँ पर उसको मीटिंग्स के लिए बुलाया, उसने वहाँ पर बात की कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे दिल में मसला है। उसको हार्ट की डिवाइस लगाई गई, उसको चेक किया प्रॉपर। वहाँ पर उसको पता चला कि उसको दिल की जो है वो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है, उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसको खैर वापस भेज दिया गया, मगर उसको बोला कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दिल अवेलेबल नहीं है, जैसे ही हमें कोई ऐसा दिल मिलेगा तो विल कॉन्टैक्ट यू। 2023 में फिर आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब हो गई। माँ और बेटी दोनों रहते हैं, बाप नहीं है उनके साथ। दिल के अखराजात जो हैं ट्रांसप्लांट के, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एवरीबडी नोज़ कि उसको अफोर्ड करना पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कोशिश भी बहुत ज़्यादा की, और यहाँ पर हमें जितने भी पेशेंट्स होते हैं इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होता, आपको भी पता है, और है ही नहीं जब, तो फिर करेंगे कैसे। ख़ास तौर पे ट्रांसप्लांट फैसिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान में। जब 2023 में वो दोबारा इंडिया गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने फिर डॉक्टर्स के साथ बात की, अपील की, मीटिंग की। फिर देखें आप, 69 साला शख्स जिसका दिल जो था वो आयशा को लगाया गया, और वो इंडिया से था, भारत से था। जब आयशा का ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ताला ने जो है उस ऑपरेशन को कामयाब कर दिया, और अल्लाह ताला ने आयशा को नई ज़िंदगी दे दी। एक सुरेश राव डॉक्टर थे, उनको सलूट करती हूँ। कामयाब ऑपरेशन किया उन्होंने, और इंडिया का दिल जो है अब वो पाकिस्तान में धड़क रहा है। मैं कहती हूँ सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो आप डॉक्टर साहब जो है उन शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं कि ये है मोहब्बत का जज्बा, ये है प्यार का जज्बा। क्या बात है। उस बंदे ने अपना पेशा देखा, उस बंदे ने ये जो हम करते हैं ना, ये मोहब्बत, नफ़रत, जलन, हसद, ये हमारे ये इस तरह के जो हम फैला रहे होते हैं ना, उसका जो पेशा था उसने वही किया। उस डॉक्टर को सलाम कि उस डॉक्टर ने नेक नियति से इंसानियत को जो है तरजीह देते हुए, इतनी बड़ी बात यह कि वहाँ इंडिया से फंड भी इकट्ठा किया। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मज़ा आया जी। ये हुई है बात, इससे साबित होता है कि इंडिया कितना डेवलप और कितना पावरफुल और दुनिया से कितना आगे निकल चुका है। हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, मगर पाकिस्तान छोड़ दें, अब इंडिया दुनिया से बहुत आगे है। ठीक है जी, अब दुनिया इंडिया से सीख रही है, इंडिया को देख के अपना वो बना रहे हैं कि हमने इंडिया से ही सीखना सारा कुछ। वो ऐसे ही नहीं, दूसरे मुल्क कह रहे हैं कि जी इंडियन लोगों को हमारे मुल्क में भेजें, आप इंडियन लोगों को हमारे मुल्क भेजें। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारे मुल्क में भी सीखने को कुछ मिले, हमारी अवाम भी इंडियन लोगों से कुछ सीखे। हार्ड वर्क भी बहुत होते हैं। आप देख लें कि जो चीज़ दुनिया में नामुमकिन है, आप साइंसदानों की मिसाल ले लें, आप
कि जो चीज़ चाइना नहीं बना सकता, अमेरिका नहीं बना सकता, वो इंडिया को आर्डर दिया जाता है कि इंडिया ये चीज़ें बना दे, इंडिया बना देता है। अब आप देख लें कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह तारीफ़ कर रहा है हिंदुस्तान की कि ये दिल जो है हिंदुस्तानी मगर धड़कता पाकिस्तान में है। क्यों? हमारी हमारी लड़की जो पाकिस्तानी लड़की थी उसका आपने दिल चेंज किया था, ऑपरेट किया था, हिंदुस्तानी आदमी का दिल था जो आपने कामयाबी के साथ पाकिस्तानी लड़की को शिफ्ट लगाया था, शिफ्ट किया था दिल। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा ऑपरेशन था और ख़र्चा कुछ भी नहीं आया, ख़र्चा कुछ भी नहीं आया। इंडियन लोग तो ये सही बात है कि वो आवाम की, दुनिया की खिदमत करने के लिए आए हैं, दुनिया से वो इस तरह ना अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। अब अगर उनको पता भी है कि ये पाकिस्तानी लड़की है, उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे तल्लक का सही नहीं है, उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, फिर भी उन्होंने सारा कुछ एक साइड पे करके इंसानियत की जान बचाना बेहतर समझा और उन्होंने उस लड़की का दिल चेंज किया ऑपरेट करके। ठीक है, अब आप देख लें वो पाकिस्तानी लड़की पाकिस्तान में बैठ के तारीफ़ें कर रही है, अवाम तारीफ़ें कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है आपको। और अब आप नई खबर देख लें कि अमेरिका की लड़की, यूट्यूबर अमेरिका की लड़की, उसके हस्बैंड का कोई तबीयत ख़राब हो गई थी, अगर वो अमेरिका में इलाज करवाती तो अरबों में समझ इलाज होना था, इतना महंगा कॉस्टली इलाज होना था उसका। ठीक है जी, अगर वो दूसरे किसी देश में जाती तो तब भी नामुमकिन था काम, मगर उसने सब कुछ छोड़ के इंडिया को ही क्यों चूज़ किया? उनको पता था कि ये सिर्फ जो काबिलियत है ना, या ये जो टैलेंट है सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स में ही है। ठीक है, इंडियन डॉक्टरों के पास गई है, उनसे टाइम लिया, बातचीत हुई, ऑपरेट किया, कम खर्चे में उसका सारा टोटल ख़र्चा आ गया, ऑपरेशन हो गया। ठीक है जी, उसका आदमी सेहतमंद हो गया और अब वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रही है। इसका मतलब इस अमेरिका के मुंह पे, अमेरिका की जो मेडिकल फील्ड है उसके मुंह पे ज़ोर तमाचा मारा है इंडिया ने, वो भी अमेरिकन लड़की के ज़रिए। ठीक है जी, यही काम जो बाकी वो कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक में इलाज बहुत मुश्किल होता है, और हम देख लें अभी तक ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं बना सके अपने मुल्क में 75 सालों से जिससे आवाम को रिलीफ मिले। छोटे से गांव से शुरुआत करें तो छोटे से गांव को जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं वो कहते हैं जी इसको बड़े शहर में ले जाओ, बड़े शहर में लेके जाते हैं उसको आगे रेफ़र कर देते हैं। वो फिर एंड पे क्या होता है, या तो वो बंदा मर जाता है या फिर डॉक्टर कहते हैं जी इसको अब अमेरिका ले जाओ, इसको अब रशिया ले जाओ या दूसरे मुल्क में ले जाओ। हमारे आप पीएम देख लें, हमारे जितने वज़ीर देख लें, वो बरतानिया जाते हैं। ठीक है जी, ऑपरेशन अपना इलाज करवाने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान लंदन जाते हैं इलाज करवाने, पाकिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके ये। ना हमारी एजुकेशन ठीक है, ना हमारा कोई मेडिकल फील्ड अच्छी है, जाली अद्वियात यहाँ पे बड़ी है, हमारे गवर्नमेंट ने पकड़ी है, हमारे मीडिया वालों ने पकड़ी हैं। ठीक है, इनको ज़रा प्यार में बनी है पाकिस्तान से यार, अपने मुल्क से। इंडिया देखो कितना यार दुनिया उनकी तारीफ़ करती है, हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं? हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं? हमें सोचना चाहिए। हमने 75 सालों में आज तक शऊर ही नहीं दिया आवाम को। हम इतना एक मेडिकल नहीं कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे इस तरह का इलाज मुमकिन हो, पाकिस्तानी लोगों को इलाज मिले। मगर नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब आप सिंध के हालात भी आपने देखे होंगे। ठीक है जी, इसी तरह अगर एक हॉस्पिटल, अब आप देख लें हॉस्पिटल का निज़ाम भी किस तरह का पाकिस्तान में, कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है जी, पूरे शहर में तो गचा गच भरा होता है, मरीज़ कोई बाहर में मर जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास पहुँचते मर जाते हैं, कईयों को डॉक्टर टाइम नहीं देते, इस तरह की सूरत हाल हो रही है। तो ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए यार। हमें भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिकल फील्ड पाकिस्तान में। अगर हम बच्चों को तालीम का मियार अच्छा देंगे ना, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, पंजाब की मिनिस्टर है, ठीक है जी, ये जो मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अब ये देख लें कैसा बजट पेश किया है जी। रखा है कि तालीम के लिए कम पैसे रखे हैं और स्कूल के बच्चों को दूध पिलाने के लिए ज़्यादा पैसे रखे हैं, ज़्यादा बजट रखा है। ये इस तरह फिर हमारा तालीम का मियार तो कम से कम दुनिया से भी नीचे हो जाएगा सारा मियार हमारा तालीम का। हम किस तरह दूसरी दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे? नहीं कर सकते हैं मुकाबला। यही बात है, हमें सबसे पहले फोकस अपनी तालीम पे देना होगा, क्योंकि तालीम पे फोकस देंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर ही हमारा मुल्क आगे जाएगा। और हमारी कुछ गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, ऐसे बनाने चाहिए शोबाजात जिससे
दूसरे ममालिक से दुनिया सीख के हमारे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान में जॉब करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है, अब देख लें दुनिया से लोग आते हैं हिंदुस्तान में इलाज करवाने अपने। ठीक है जी, कई ऐसे रिलेटिव्स हैं हमारे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए हैं इलाज करवाने, क्योंकि पाकिस्तान में इलाज ही नहीं है उनको पता ही नहीं है पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। तजर्बाकार डॉक्टर हैं, ठीक है जी, वो बस अपने काम करते हैं, बंदा बच जाए ना बचे ना सही, बस ठीक है जी, मेडिसिन देते जाओ, ऐसे ही ये टेस्ट करवाते जाओ, ऐसे ही उनको ड्रिप लगाते जाओ। यार आपका मेडिकल का निज़ाम बहुत कमाल का है यार, पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करती है। ठीक है, ये इसमें रियलिटी है, हकीकत है। अब अमेरिका जैसा देश भी परेशान हो गया कि इंडिया हमसे कितना आगे है यार। इंडिया ही है यार, अमेजिंग न्यूज़ है यार, मज़ा आया वीडियो देख के। वाकई आपका कोई मुकाबला नहीं है, किसी शोबे में भी आपका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे इकॉनमी के हिसाब से हो, चाहे मेडिकल फील्ड के मामले में हो, चाहे IT के मामले में हो, हमारा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान का तो चलो है ही नहीं मुकाबला, दुनिया का आपसे कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, किसी देश का आपके साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। आपने इतना अपने आप को मजबूत और डेवलप कर लिया यार कि दुनिया मानती है अब इंडिया को। अब तो दुनिया को सीखने की ज़रूरत है इंडिया से। मज़ा आया यार वीडियो देख के, मज़ा आया, वाकई मज़ा आया वीडियो देख के। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।